सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में लेकर के आया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। उसी ने सारी सृष्टि को बनाया है, हम सबको भी क्या किया है? बनाया है। हम सब ने मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा किया गीतों के द्वारा। अब हम सब परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, निकालेंगे वचन लूका 21 अध्याय का 34 से 36 वचन। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कल भी हम इस वचन को क्या करते सीख रहे थे। परमेश्वर का आत्मा इस वचन की गहराई को हम सबको क्या किया? खोल कर दिया। हम सब ने कल भी परमेश्वर के वचन में क्या किया? इन वचनों को सीखा। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु कहता है सावधान रहो। क्या लिखा है? सावधान रहो। हम सड़क पर जब चलते हैं सफर में तो देखते हैं बहुत सारी क्या होती है? एक्सीडेंट होता है, बहुत सारा दुर्घटना होता है। क्यों होता है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ी देर का मतलब सेकेंड का भी क्या नहीं होता, सेकेंड से कम का ही क्या होता है? समय होता है। और क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसी तरह से क्या है हमारा आत्मिक जीवन है, क्योंकि हमारा दुश्मन क्या है? हमेशा ताक में रहता है। हमारा दुश्मन हमेशा क्या रहता है? ताक में रहता है। हमें आत्मिक जीवन में भी पूरी सावधानी के साथ क्या करना है? चलना है। पूरी सावधानी के साथ, कोई लापरवाही नहीं, कोई लापरवाही नहीं। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो। यानी हमेशा अपने आप को क्या करो? जांचते रहो। हमेशा अपने आप को क्या करो? जांचते रहो। वचन के अनुसार ये क्या है? आत्मा का आईना है। हमारा जो आत्मिक चेहरा है ना, उसका ये दर्पण है परमेश्वर का वचन। जब हम इसके सामने आते हैं तो हमारा आत्मा का चेहरा क्या होता है? प्रकट होता है। हमारे घर में शीशा लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं? बाहरी चेहरे को देखते हैं। हमारा जो शरीर का चेहरा है वो दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये आत्मिक दर्पण के समान है। इसमें आत्मा का चेहरा क्या होता है? दिखाई पड़ता है। इसलिए अपने आप को हमेशा क्या करना है? जांचते रहना है, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु आने वाला है। बहुत जल्द क्या है? प्रभु आने वाला है। इसलिए क्या कहता है? सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। क्या लिखा है? तुम्हारे मन खुमार। खुमारी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। खुमारी बोलता नहीं, इसको खुमारी क्या है? चढ़ा हुआ है। क्या है? खुमारी क्या है? चढ़ा हुआ है। हम संसार में रहते हैं, संसार में हम देखते हैं रंग बिरंगी बातें, चकाचौंध, बहुत सारी बातें। हमें कभी भी क्या नहीं होना है? संसार में खोना नहीं है। हमें हमेशा क्या रहना है? स्मरण रहना है। हमेशा क्या रहना है? ध्यान रहना है कि स्वर्ग से एक उद्धार करता मुझे लेने के लिए बहुत जल्द क्या हो रहा है? आ रहा है। उस दिन उस घड़ी को कोई भी क्या नहीं करता है? नहीं जानता है। वो बोल करके गया है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह को क्या करने के लिए? तैयार करने के लिए। मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। बस तुम क्या रहना? तैयार रहना।
बस तुम क्या रहना, तैयार रहना, आत्मिक जीवन में सावधानी के साथ क्या करना, चलना। इसलिए वचन में क्या लिखा है, तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन। मतवालेपन मतलब क्या है, जो नशे में क्या होता है, चूर होता है, उसको बोलता है मतवालापन। मदमस्त भी उसको हम क्या कर सकते, बोल सकते हैं। मदमस्त भी क्या कर सकते, उसको बोल सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में दो ही तरह के क्या है, विश्वासी है। वचन में क्या लिखा है, दो जने खेत में काम कर रहा होगा, एक ले लिया जाएगा, एक क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। खेत में दो ही क्या है, लोग काम नहीं करते, बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन ऐसा वचन में क्यों लिखा है कि दो जने खेत में काम कर रहा होगा, एक ले लिया जाएगा, एक क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यानी दो ही तरह के क्या है, विश्वासी है। पिछले दिनों में भी बताए थे, जो संसार में रहकर प्रभु के साथ चलता है, प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, उसके आज्ञा के अनुसार चलता है, उसी को उद्धारकर्ता लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। जो प्रभु में रहकर भी संसार में चलता है, समझिएगा बात को, दो तरह के विश्वासी का मतलब क्या है। एक प्रभु में रहकर भी किधर चलता है, संसार में चलता है। एक संसार में रहकर भी प्रभु के साथ चलता है, वो प्रभु के लिए जीता है। दो ही तरह के क्या है, विश्वासी है। इसलिए प्रभु कहते तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। इस जीवन, जबकि क्या है, ये असली में जीवन है नहीं। असली में क्या नहीं है, मनुष्यों के साथ आज धोखा क्या हो रहा है, इसी जीवन को वो क्या समझता है? सब कुछ समझता है, लेकिन असल में ये क्या नहीं है, असली जीवन नहीं है। असली जीवन नहीं है। जीवन का मतलब, जीवन का परिभाषा क्या होता है, जो कभी भी क्या ना हो, खत्म ना हो, जिसका कभी भी क्या ना हो, अंत ना हो। लेकिन इस संसार में हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं, हर समय मनुष्य को मौत से डर लगता है, डर में जीता है, भय में जीता है। वचन में क्या लिखा है, इस जीवन की चिंताओं में क्या ना हो जाए, सुस्त ना हो जाए, क्योंकि ये असली जीवन नहीं है। हमें असली जीवन क्या हो चुका है, मिल चुका है, अनंत जीवन, आत्मा का उद्धार। असल में हम क्या है, आत्मा है। ये जो हमारा शारीरिक जीवन है, जो थोड़ी देर का है, हम संसार में क्या करते हैं, रहते हैं, ये थोड़ी देर का है, ये असली जीवन नहीं है। इसके बारे में हमें क्या नहीं करना, लिखा है चिंताओं में क्या ना हो जाए, सुस्त ना हो जाए। लगे रहो, अपनी सारी चिंता मुझ पर क्या कर दो, डाल दो। हमें अनंत जीवन मिल गया, आत्मा का उद्धार मिल गया, और क्या चाहिए एक विश्वासी को। क्योंकि जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आनंद के साथ हमें क्या करना है, इस थोड़े समय का जो हमारा जीवन है, हमें परमेश्वर के योग्य क्या करना है, जीना है। फलवंत मसीही जीवन क्या करना है, हमें बनना है। परमेश्वर के मार्गों में हमें क्या करना है, चलना है। हमें इस जीवन के बारे में क्या नहीं करना है, ज्यादा चिंता नहीं करना है। मेरा प्रभु क्या करता है, चिंता करता है। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है, अगर मसीह होकर अगर इसी जीवन में तुम क्या करते हो, मसीह से क्या करते हो, कुछ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो वचन कहता है सब मनुष्य से अधिक तुम क्या हो, अभागे हो। सब मनुष्य से तुम अधिक क्या हो, क्या हो, अभागे हो। हमें क्या होना है, हम सबको अपना घर जाना है। अपना घर जाने का समय क्या आ रहा है, निकट आ रहा है।
एक परदेसी को जब अपना घर जाने का समय निकट आ जाता है, वो हमेशा क्या रहता है, आनंदित रहता है, वो खुशी से झूमता रहता है, क्योंकि अपना घर जाने का क्या आ गया, समय आ गया। एक परदेसी को कभी भी परदेश में क्या नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। हम सब परदेसी और क्या है, मुसाफिर है। इस जीवन की चिंताओं में हमें कभी भी सुस्त नहीं होना है, नहीं होना है। हमें आनंद के साथ क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या है, चलना है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को क्या देता है, तसल्ली देता है। तो इस संसार में जो तुमको दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, मुसीबत हो रहा है, सतावटें हो रही है, बहुत सारी बातें हैं, ये क्या है, उस महिमा के सामने जो तुमको मिलने वाली है, उसके सामने ये क्या नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए तो पौलुस के जीवन में इतना कुछ क्या हुआ फिर भी वो बोलता है पल भर का हल्का सा क्लेश, इतना उसके जीवन में सतावट आया, इतना उसको मार लगा, उसको क्या बोल रहा है, पल भर का हल्का सा क्लेश। क्यों? जो महिमा मिलने वाला है उसके सामने ये क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए इस जीवन की चिंताओं में कभी भी क्या नहीं होना है, सुस्त नहीं होना है। हमें अपना घर जाना है। उस दिन उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता है। प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रभु मेरा किस दिन आएगा किसी को क्या नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन वो आएगा जरूर। कल भी परमेश्वर के वचन में हम आपको बता रहे थे, ये जो रेप्चर का प्रोग्राम है, ये पूरी तरह से प्राचीन यहूदी विवाह परंपरा पे क्या है, आधारित है। अगर प्राचीन यहूदी विवाह परंपरा को अगर आप अच्छी तरह से क्या करते हैं, जानते हैं, तो फिर ये जो रेप्चर का जो विषय है, इसको आप अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यहां पे वचन में क्या लिखा हुआ है, इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, अचानक आ पड़े। प्रभु कहते हैं जागते रहो। क्या करो, जागते रहो। यहूदी विवाह परंपरा जो है, प्राचीन यहूदी विवाह परंपरा, अभी का क्या है हम बात नहीं करें, प्राचीन यहूदी विवाह परंपरा में मंगनी होने के बाद क्या होता था, लड़का बोलकर चला जाता था, मैं क्या करूंगा, तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, बोल करके वो चला जाता था। और पहले के समय में क्या था, टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, तो तैयारी करने में साल 2 साल 3 साल भी क्या हो जाता था, समय लग जाता था। वो लड़की, वो दुल्हन पूरा क्या, जब पूरा मतलब संसार क्या करता था, सोता था, अगल बगल में सब क्या हो जाता था, सो जाता था, लेकिन वो दुल्हन हर रोज क्या रहती थी, तैयार रहती थी, वो जागते रहती थी। क्यों? बोल करके गया था मैं आऊंगा। दिन क्या नहीं होता था, मालूम नहीं होता था, तारीख कोई मालूम नहीं होता था। अचानक रात में लड़का क्या होता था, घर के पास यानी आकर के वो तुरही क्या करता था, फूकता था। और जैसे ही वो दुल्हन आवाज को सुनती थी, वो तुरंत कुछ जरूरत का सामान लेती थी और क्या हो जाती थी, बाहर आ जाती थी। और लड़का उसको लेकर क्या हो जाता था, दुल्हा लेकर दुल्हन को चला जाता। बाद में फिर क्या होता था, शोर होता था कि दुल्हन क्या हो गई, चली गई। उसी तरह से, क्योंकि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो यहूदा गोत्र से है, अपनी ही परंपराओं में अपनी दुल्हन से वो क्या करेगा, शादी करेगा। अपनी ही परंपरा के अनुसार कलीसिया को लेने आएगा, दुल्हन को लेने आएगा। इसलिए वचन में लिखा, उस दिन उस घड़ी को तुम क्या नहीं करते हो, नहीं जानते हो। हमेशा क्या रहो, तैयार रहो। क्या रहो, तैयार रहो। इस जीवन की चिंताओं में क्या नहीं होना, सुस्त नहीं होना है, मतवालापन नहीं बनना है, हमें हमारे ऊपर खुमारी नहीं होना है। सावधानी के साथ क्या लिखा, हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों?
ठीक है, वो चोर के नाई आएगा। प्रभु कैसे आएगा? वो चोर के नाई आएगा। और एक बात को अच्छी तरह से जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होगा, जब इस्राएल में क्या होगा? रात होगा। जब इस्राएल में क्या होगा? रात होगा। बेशक भारत में क्या हो, लेकिन इस्राएल में क्या होगा? रात होगा। क्या होगा? उसका आना होगा। होना, आना क्या होगा? होगा। इसलिए हमेशा हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। उस दिन उस घड़ी को, वचन में क्या लिखा है? उस दिन उस घड़ी को तुम नहीं जानते हो। उस दिन उस घड़ी को तुम क्या नहीं करते हो? नहीं जानते हो। इसलिए हमेशा क्या रहना है? तैयार रहना है। आत्मिक तैयारी में लगे रहना है। अपना घर जाने का समय बहुत निकट आ रहा है। प्रभु लेने के लिए आ रहा है। दुनिया की सारी घटनाएं, वचन में क्या लिखा? जैसे नूह के दिन थे, प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन भी क्या होगा? वैसा ही होगा। आज सेम टू सेम वैसा ही क्या हो रहा है? हो रहा है। दुनिया की घटनाएं, दुनिया की बातें हमें क्या दे रही है? चेतावनी दे रही है कि मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है। इस जीवन की चिंताओं में हमें क्या नहीं होना? सुस्त नहीं होना है। हमें हमेशा आत्मिक तैयारी में लगे रहना है, सावधान रहना है, जागते रहना है। वचन में क्या लिखा है? पढ़ेंगे हम 35 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ठीक है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार क्या हो जाएगा? आ पड़ेगा। अचानक आ पड़ेगा। वचन में लिखा है तुम सोच भी नहीं रहे होंगे, उसी समय क्या हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या है? कर्तव्य क्या बनना चाहिए? हमारी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए? हमें हमेशा क्या है? आत्मिक तैयारी में क्या है? लगे रहना है। इस जीवन की चिंताओं को क्या नहीं करना है? प्रभु के हाथ में छोड़ देना है। उसका क्या है? वायदा है। बोलते उड़ती हुई पक्षी को क्या करो? देखो, वो ना बोता है ना काटता है, मैं उसको क्या करता हूं? खिलाता हूं। तेरे लिए तो मैंने क्रूस पर क्या दिया है? जान दिया। तेरे लिए मैं स्वर्ग की महिमा छोड़ कर आया। तेरे लिए मैंने मनुष्य की समानता में हो गया। कितना कुछ तेरे लिए मैंने दुख दर्द को सहा। तू खाने की बात करता है क्या? खाना शरीर से बढ़कर नहीं, प्राण से बढ़कर नहीं है क्या? कपड़ा शरीर से बढ़कर नहीं है? इसलिए एक मसीह विश्वासी को कभी भी किसी बात का क्या नहीं करना चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्या करता है? मना करता है। हमें प्रभु से हमेशा क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु के जो दास है पौलुस, हम उसके बारे में जानते हैं। पढ़ेंगे, एक वचन निकालेंगे, फिलिपियों 3 अध्याय का पढ़ेंगे, 7 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। एक बार और पढ़ेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कोरा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। क्या बोलते हैं? मसीह के ज्ञान के उत्तमता के कारण हम यहाँ पे पौलुस के जीवन को देख रहे हैं। वो मसीह के ज्ञान से भरा हुआ है, परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ है। जब एक विश्वासी को जब मसीह का जो ज्ञान है, ज्ञान की जो उत्तमता है,
जब उसे मालूम चल जाता है, फिर वो दुनिया के लिए कभी नहीं जीता है, फिर वो कभी चिंता नहीं करता है, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। वो स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाता है, वो स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाता है, वो आत्मा के चलाए क्या करता चलता है, वो प्रभु के लिए जीता है। उसकी एक ही प्रार्थना होता है, प्रभु मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूं, जीना चाहता हूं प्रभु। मेरा बचा हुआ शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के इच्छा के अनुसार नहीं, दुनियावी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार हो जाए। उसके जीवन की एक ही क्या होती है, लालसा होती है, एक ही तमन्ना होती है। इसलिए क्या लिखा है, मसीह के ज्ञान के उत्तमता के कारण मैं दुनिया के चीजों को क्या समझता हूं, पूरा समझता हूं। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रभु क्या कहता है, इस जीवन की चिंताओं में क्या नहीं हो जाना, सुस्त नहीं हो जाना, सुस्त नहीं हो जाना। मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा को ही ना बचा पाए, उसके लिए क्या लाभ। वो आत्मा के बदले में क्या दे सकता है, कोई लाभ नहीं। आत्मा का उद्धार मिल गया, अनंत जीवन मिल गया, इससे बढ़कर क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मसीह को मैं प्राप्त कर सकूं, पौलुस का क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या, मसीह को मैं क्या कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। इसलिए क्या बोलते हैं, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं, मैं लक्ष्य बनाकर दौड़ता हूं, मैं लक्ष्य बनाकर दौड़ता हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। और एक दिन पत्री में क्या लिखता है, मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया, मैंने अपने विश्वास की क्या की, रखवाली की। उसी तरह से हमें भी क्या करना है, अपने विश्वास की रखवाली करना है। मसीह को देखकर जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, जो मेरा उद्धार करता है, जो मेरा प्रभु है, जो मेरा सब कुछ है, उसको देखकर मुझे क्या करना है, चलना है। आत्मिक जीवन में क्या रहना है, सावधान रहना है। हर समय क्या है लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो हर समय। इस अंतिम दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ क्या करना है, समय बिताना है प्रभु के। और प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे और नजदीक आना चाहता हूं प्रभु। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। अगर एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन है, उसको शैतान देखकर भी क्या करता है, भागता है। प्रार्थना में वो क्या है, सामर्थ्य है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, पुराना नियम और नया नियम के बीच में जो सादा क्या है, पेज है, वो 400 साल का क्या है, अंतर है। 400 साल तक उसको खामोशी का साल, मतलब परमेश्वर बिल्कुल क्या रहा, चुप रहा। हमको मनुष्यों से क्या नहीं करना है, बातें करना ही नहीं, कोई नबी नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कुछ कहीं नहीं, बिल्कुल क्या, परमेश्वर साइलेंट है, चुप है, खामोश है। लेकिन प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। जकरिया और इलीशिबा के बारे में हम जानते हैं, वो क्या, बूढ़े हैं, कोई औलाद नहीं है, लेकिन उसका जीवन क्या है, प्रार्थना का जीवन है। जब वो प्रार्थना कर रही थी इलीशिबा, तो स्वर्गदूत आकर क्या बोलता है, इलीशिबा तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या कर लिया, सुन लिया। तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या कर लिया, सुन लिया। और हम देखते 400 साल का जो चुप्पी था, 400 साल का जो खामोशी था, साइलेंट था, प्रार्थना ने उस साइलेंट को क्या किया, खत्म किया। और नए नियम का पहला भविष्यवक्ता यूहन्ना क्या हुआ, इस दुनिया में आया। उसके द्वारा परमेश्वर ने फिर मनुष्यों से बातें करना क्या किया, आरंभ किया, आरंभ किया। इसलिए प्रभु क्या कहता है, हर समय प्रार्थना में क्या रहो, लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह खुद सारी रात क्या करता था, प्रार्थना करता था, तड़के उठकर अकेले में। एक विश्वासी का भी क्या होना है, अकेले भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। सामूहिक भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रार्थना में समय क्या है, बिताना है। दुश्मन चारों तरफ से क्या है, घेरे हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। पिछले दिनों में भी बताया, शैतान क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। वो पागल हो गया, और ये पागलपन बढ़ता ही जाएगा, ये कम होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचते हुए
सावधानी के साथ। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आत्मिक जीवन में कोई लापरवाही नहीं, बिल्कुल सावधानी के साथ, पूरे डर और भय के साथ क्या करना, हमें परमेश्वर के मार्गों में क्या करना, हमें चलना है। हमारा जीवन परमेश्वर को प्रेम करने वाला, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, थोड़ी देर का ये हमारा जीवन है, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, मैंने अपनी इच्छा और लालसाओं को क्रूस पर मैं क्या कर दिया, चढ़ा दिया। मैं तेरे लिए प्रभु जीना चाहता हूं, मैं मसीह का गवाह बनना चाहता हूं, मैं मसीह के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक क्या करना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं। मैं ज्योति की तरह जलना चाहता हूं। जब इस दुनिया में अंधकार बढ़ता ही जा रहा है, अंधकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हम सब ज्योति के संतान हैं, हम सबको ज्योति के समान क्या करना है, चलना है, ज्योति की तरह क्या करना है, हमें चमकना है, आत्मिक तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि उस दिन उस घड़ी को कोई भी क्या नहीं करता है, क्या करता है, नहीं जानता है, किसी को क्या नहीं है, मालूम नहीं है। वो आएगा, वो आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या है, उसके आने में क्या हो रही है, लेट हो रही है, लेकिन उसके आने में क्या नहीं होता है, लेट नहीं होता, वो समय से ही आएगा, समय से ही आएगा, वो लेट नहीं करता। लोगों को लगता है क्या है, लोट है, बहुत दिनों से सुन रहे आएगा आएगा आएगा, लेकिन वो क्या है, आता ही नहीं है। अचानक क्या हो जाएगा, अचानक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे, एक वचन निकालिएगा, दूसरा पत्रस, उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा पत्रस 3:3 से पढ़ेंगे। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण इस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही बने रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो, सबको मन फिराने का क्या मिले, मौका मिले। वो धीरज धरता है, वो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, चाहे कोई भी हो। परमेश्वर का स्वभाव वो हर एक मनुष्य से क्या करता है, प्रेम करता है। बेशक मनुष्य सच्चाई को ना जानने के कारण क्या है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, लेकिन परमेश्वर हर एक मनुष्य से क्या करता है, प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता कोई भी क्या हो, नाश हो, इसलिए वो धीरज धरता है। वो प्रतिज्ञा के विषय में क्या नहीं करता है, लेट नहीं करता है। वो आएगा, अपने ही समय के अनुसार क्या होगा, वो आएगा, और उसके समय, उसके आने का समय क्या आ गया, निकट आ गया। इसलिए हम सब जागते रहे, क्या रहे, जागते रहे, आत्मिक जीवन में सावधानी के साथ क्या करें, चले। मेरे जीवन का सबसे मुख्य काम क्या होना है, सबसे मुख्य काम क्या होना है, हमें प्रभु के लिए तैयार होना है। प्रभु के लिए क्या होना है, जैसे वो दुल्हन हर रात तैयार होकर क्या करती है, दुल्हे का इंतजार करती है। बाकी सब सो जाता है, लेकिन वो हर रात क्या करती है, सोच करके देखिए, सालों लग जाता है, हर रात वो क्या करती, इंतजार करती। उसी तरह से एक आशा के साथ, आज मेरा प्रभु क्या होगा, आएगा। हर दिन, कल नहीं आया तो आज क्या होगा, आएगा, आज मेरा प्रभु आएगा। इस तरह से हम हर दिन क्या करें, तैयारी करें, आज ही मेरा प्रभु क्या है, आने वाला है। अपने आप को आत्मिक उन्माद से भर दे, प्रभु में सदा क्या रहे, आनंदित रहे, किसी बात की क्या ना करे, चिंता ना करे। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारा स्वर्ग पिता है,
वो क्या है? हमारा स्वर्ग पिता है, वो हमारी जरूरत को जानता है। हमें स्वर्ग राज की तैयारी में लगे रहना है, स्वर्ग राज की खोज में लगे रहना है, स्वर्ग वस्तुओं पर क्या है? मन को क्या है? लगाना है। खुमारी और मतवालापन को क्या करना है? खत्म कर देना है। इस जीवन में क्या करना है? स्वर्ग आनंद को महसूस करना है। परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है? हमें चलना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है, अपने विश्वास की रखवाली करना है। आने वाले समय में परिस्थिति और भी बहुत क्या है? बदलने वाली है, बहुत कुछ बदलने वाली है, बहुत सारी घटनाएं होने वाली है। इसलिए अपने आप को क्या करना है? आत्मिक जीवन में सावधानी के साथ क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना।